जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी है एमएससीपी को लेके। जी हाँ दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था एमएससीपी को लेकर, यानी जो 2006 के बाद आए थे उनके लिए एक वीडियो बनाया था कि अगर आप एक ही रैंक में 8 साल गुजार देते हैं तो फिर आपको अगले रैंक की पेंशन मिलती है। तो दोस्तों, मैंने उस वीडियो में एक थंबनेल लगा रखा था, एक टाइटल लगा रखा था, एक लोगो लगा रखा था जिसमें लिखा हुआ था कि सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, इन सबकी एक ही पेंशन होगी। कितनी होगी? 24,825, 24,825, 24,825, 24,825। तो दोस्तों, कुछ पेंशनर थे जो मुझे कमेंट कर रहे थे। वो मुझे कह रहे थे कि सर आप गलत बता रहे हो, यानी अलग अलग रैंकों की अलग अलग पेंशन होती है और आप एक ही बता रहे हो, 24,825 ही बता रहे हो। दोस्तों, आपको समझना होगा जो मैं वीडियो में आपको बताता हूं, आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। कुछ पेंशनर समझ ही नहीं पाए कि मैंने थंबनेल या फिर टाइटल क्या लगा रखा है और मैं वीडियो में क्या बता रहा हूं। कई पेंशनर समझ ही नहीं पाते हैं, बाद में फिर वो उल्टा सीधा लिखते हैं, मुझे गलत बोलते हैं झूठा वीडियो बनाता है, कुछ नॉलेज नहीं है, पागल है, मतलब गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, गलत वर्ड यूज करते हैं कमेंट बॉक्स में। तो कृपया ऐसा मत करिए। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो डायरेक्टली आप प्यार से भी बात कर सकते हैं, प्यार से भी पूछ सकते हैं। आप बड़े हैं मेरे से, तो ये बात आपको शोभा नहीं देती कि अपने छोटों को आप नीचा दिखाएं या फिर भला बुरा बोलें। तो ऐसा मत करिए, आप सब बड़े हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए जो भी मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं, एक बार आप दोबारा उसे रिमाइंड करें, सही से समझे मैं कि बता क्या रहा हूं वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी नई नई जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, कल मैंने वीडियो में बताया था कि इन सभी रैंक की एक ही पेंशन 24,825, 24,825, 24,825, 24,825। अब कई पेंशनर समझने लगे कि इनकी तो अलग अलग पेंशन है ओआरओपी 2 में, तो फिर इनकी एक ही कैसे पेंशन हो गई। अब मैं आपको क्लियर करूंगा और बिल्कुल ध्यान से समझिएगा वीडियो को, ताकि आप फिर गलत कमेंट ना करें। कुछ भी पूछना हो प्यार से समझाएं, प्यार से बात करें, फिर मैं आपको उसका आंसर दूंगा। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि ये तो झूठे वीडियो बना रहा है, गलत बना रहा है, पागल है, बेवकूफ है, इस शब्द का प्रयोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं चलेगा। तो दोस्तों, सिपाही अभी ले रहे हैं 18,807, और अगर यही सिपाही 2006 के बाद आए हैं और इनको रेगुलर प्रमोशन मिलते हैं, जैसे जैसे इनको प्रमोशन मिलते हैं उसके हिसाब से इनकी क्वालिफाइंग सर्विस भी बढ़ती है। जैसे कोई सिपाही धीरे धीरे प्रमोशन लेके नायक बनते हैं, हवलदार बनते हैं या फिर आगे तक जाते हैं, यानी 24 साल से ऊपर चले जाते हैं, तो इनिशियल रैंक इनका सिपाही रहेगा, लेकिन पेंशन इनको मिलेगी 24 साल वाले नायब सूबेदार की। कितनी? 24,825। क्यों मिलेगी? क्योंकि पहली एसीपी, फर्स्ट एसीपी, सिपाही एसीपी 1, किसकी पेंशन? नायक की। फिर दोस्तों, सिपाही एसीपी 2, किसकी पेंशन? हवलदार की पेंशन। फिर वही सिपाही एसीपी 3, एमएससीपी 3, किसकी पेंशन? नायब सूबेदार की पेंशन। तो इनिशियल रैंक कौन सा रहा? सिपाही का। ये पहले 18,807 ही ले रहे थे, लेकिन बाद में इनको एमएससीपी मिल गई 8, 16, 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस पे। तो जैसे ही इनकी 24 साल पहुंची वैसे इनको एमएससीपी दे दी गई बाद में। तो इनकी कितनी पेंशन हो गई? 24,825। मेरा यह कहने का मतलब था, इनिशियल रैंक वही है, बीच बीच में या तो प्रमोशन मिले जिसकी वजह से इनकी क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ी। 24 साल पर ये पहुंचे, सिपाही से लेके सीधा नायक, फिर नायक से हवलदार, फिर हवलदार से नायब सूबेदार। जैसे ही 24 पहुंचे तो फिर इनको एमएससीपी दी गई, फिर इनको 24,825 मिली। तो मेरा ये कहने का मतलब ये था। ऐसी नायक का देखिए, नायक थे वो, भले ही वो नायक थे, लेकिन फिर इनको एसीपी एमएससीपी मिल गई, यानी नायक एसीपी 1, नायक एमएससीपी 1, हवलदार की पेंशन। फिर दोस्तों, फिर 8 साल बाद फिर नायब सूबेदार की पेंशन, यानी नायक एमएससीपी 2। तो दोस्तों, 2400 पर फिर इनकी कितनी हो गई? 24,825, यानी इनिशियल रैंक इनकी नायक ही थी, लेकिन यहां पे लग गया
ACP1 ACP2 या फिर MACP1 MACP2। तो इस वजह से 24 साल से ऊपर ये भी पहुंच गए 24,825। जैसा आपको पता है MACP का रूल 8, 16, 24। फिर दोस्तों हवलदार का देखिए, हवलदार सिर्फ MACP1 ACP1 24 साल से ऊपर कितनी पेंशन 24,825, 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस पार होते ही। फिर ऑनरी नायब सूबेदार, ऑनरी नायब सूबेदार ACP1 MACP1 इनिशियल रैंक हमेशा पुरानी वाली रहती है, बस फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाता है नेक्स्ट रैंक का या फिर अपर रैंक का, तब आपकी पेंशन आगे वाली हो जाती है, लेकिन इनिशियल रैंक आपका यही रहता है। तो ऐसी ऑनरी नायब सूबेदार ACP1 इनकी भी सर्विस 24 साल से ऊपर, तो कितनी हो गई 24,825। तो इन सभी रैंक की 24,825, यानी इनिशियल रैंक वही है, लेकिन MACP मिलने के कारण इनकी पेंशन फिर चेंज हो गई। तो दोस्तों जितने भी सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, इनकी पेंशन कितनी हो गई 24,825, 24,825, क्योंकि इनिशियल रैंक इनकी वही है। चूंकि इनको MACP मिल गई, ये 24 साल तक पहुंच गए, या तो बीच में प्रमोशन मिले या फिर MACP मिल गई लेने के लिए, तो इस वजह से इन सब की पेंशन हो गई 24,825। तो मेरा कहने का ये मतलब था, जो मैंने टाइटल लगाया, थंबनेल लगाया, वो इस वजह से लगाया, और वीडियो भी मैंने वही बताया था जो 2006 के बाद आए हैं उनको इस तरीके का बेनिफिट मिलता है, इस तरीके का बेनिफिशियल मिलता है। यानी 8 साल अगर आप एक ही रैंक में गुजार देते हैं तो इस तरीके के आपको फाइनेंशियल बेनिफिशियल मिलते हैं। तो दोस्तों ये चीजों को आपको समझना होगा, क्योंकि जो मेरे वीडियोस रहते हैं वो हाई वोल्टेज रहते हैं। अगर आप माइंड खोलकर नहीं सुनते, नहीं समझते, तो फिर आप बोलेंगे ये तो झूठा बना रहा है वीडियो, ये तो गलत बना रहा है। इसलिए माइंड खोलकर आपको समझना होगा वीडियो को। मैं हर एक पेंशनर की बात नहीं कर रहा हूं जो गलत कमेंट करते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूं जो उल्टा सीधा लिख के कमेंट करते हैं, जिन्हें समझ नहीं आते वीडियो जो मैं बनाता हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो इसलिए सही से नॉलेज लेकर आइए, सही से समझिए, तब आप अच्छे कमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जानकारी थी मेरे कल की वीडियो को लेके। रैंक वही है, इनका रैंक सेम है, चूंकि धीरे धीरे इनको प्रमोशन या फिर आगे MACP मिली, जिसकी वजह से इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल तक पहुंची, 24 से ऊपर पहुंची, और फिर ये लेने के लिए हो गए 24,825 OROP 2 के आधार पे नायब सूबेदार की पेंशन। तो दोस्तों जैसा आपको पता है सिपाही, नायक, हवलदार कहां तक की MACP लेते हैं, नायब सूबेदार की 8, 16, 24। तो वही वीडियो में मैंने थंबनेल में लगाया था कि इन रैंकों को भी सिर्फ नायब सूबेदार तक की पेंशन मिलती है, यानी इनकी पेंशन MACP मिलने के बाद यही मिलेगी 24,825, 24,825, 24,825, और ये अभी ले भी रहे। एक आप चीज बताइए मुझे, सिपाही है, कितनी क्वालिफाइंग सर्विस है 17 साल, 2006 के बाद आया, किसकी पेंशन लेंगे, हवलदार की पेंशन, और वही 8 साल वो हवलदार में गुजार देता है। फिर दोस्तों वो किसकी पेंशन लेंगे, वो लेंगे MACP नायब सूबेदार की पेंशन। ऐसी अगर कोई नायक है, नायक ACP1 किसकी पेंशन लेंगे, हवलदार की, और वही हवलदार में अगर वो 8 साल से ज्यादा गुजार देता है तो किसकी पेंशन लेंगे, नायक ACP2 की, MACP नायब सूबेदार की, और अगर ऐसी हवलदार है 8 साल से ज्यादा क्वालिफाइंग सर्विस, किसकी पेंशन लेंगे, MACP नायब सूबेदार की, हवलदार ACP1। ऐसी ऑनरी नायब सूबेदार, हवलदार रैंक में 8 साल से ज्यादा सर्विस, टोटल क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल से ऊपर हो रही है, किसकी पेंशन लेंगे, ऑनरी नायब सूबेदार ACP1 की। ये है दोस्तों गाइडलाइन। इसलिए माइंड बिल्कुल फ्रेश रखिए, सुबह घूमने जाइए, टहलिए, जो करना करिए, लेकिन माइंड खोलकर मेरे वीडियो को समझिए। ये उन पेंशनर के लिए है जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, तो इसलिए आगे से सोच समझकर कमेंट करिए। पेंशन आपका हक है, लेकिन उससे ज्यादा नॉलेज रखना भी आपका हक है, ताकि आप समझ पाए वीडियोस को। मेरे चैनल की बात नहीं है, दूसरे चैनल की भी यही बात है, कई वीडियोस को आप समझ ही नहीं पाते जो वो बता रहे होते। तो इसलिए सही तरीके से समझिए और सही तरीके से नॉलेज बांटिए, यही मैं कहना चाहता हूं।
थैंक यू सो मच।